नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वाटर लॉस इन प्लांट यानी कि प्लांट में जो भी प्लांट के लीफ पे यानी कि प्लांट लीफ सरफेस से जो भी वाटर लॉस होता है, किस किस फॉर्म में होकर वाटर लॉस होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है, उन सारी टाइप के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, बात किया जाए अगर प्लांट लॉसेस मतलब वाटर लॉसेस इन प्लांट में, तो वाटर लॉस प्लांट में दो फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है? तो दो फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। पहला फॉर्म ये होता है कि वाटर या तो वेपर के फॉर्म में लॉस होगा या गैसियस फॉर्म में लॉस हो जाएगा। दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म में लॉस होता है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, प्लांट की जो लीफ है वहाँ से वाटर जो लॉस हो रहा है, एक तो लॉस होगा गैसियस फॉर्म में जिसे हम वेपर फॉर्म में बोल सकते हैं, और दूसरा लॉस होगा किसी भी लिक्विड फॉर्म में लॉस होगा। आइए अब इनके टाइप देखते हैं कि जो वाटर लॉस होगा जो वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, वो किन किन माध्यम से होकर होगा। जैसे अगर बात किया जाए वाटर लॉस का, देखिए होता क्या है कि जब भी कोई प्लांट, मान लीजिए कि ये प्लांट है, इस प्लांट के सरफेस पे मतलब जो लीफ है इसके सरफेस से जो वाटर लॉस हो रहा है, मतलब या तो गैसियस फॉर्म में होगा या तो वेपर फॉर्म में होगा। पहला प्रकार ये होगा। दूसरा होगा ये लिक्विड फॉर्म में होगा। दूसरा यह होगा। अब गैसियस फॉर्म में कौन कौन से टाइप आते हैं, मतलब किस किस माध्यम से होके, मतलब कौन सी लॉसेस होगा तो गैसियस फॉर्म में होगा, कौन सी लॉसेस होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में लॉस होगा। मान लो कि कोई प्लांट है, फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि ये प्लांट है, अगर प्लांट के सरफेस से गैसियस में लॉस हो गया तो वो एक प्रकार हो गया, लिक्विड फॉर्म में लॉस हुआ तो वो एक प्रकार हो गया। अब जो गैसियस फॉर्म होते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में जो भी लॉस होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं, मतलब वो तीन प्रक्रिया से लॉस होते हैं। एक तो ट्रांसपीरेशन, यानी कि अगर ट्रांसपीरेशन बढ़ता है तो गैसियस फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है। फिर इवेपोरेशन होता है तो वहाँ पे वाटर का लॉस हो जाना होता है। फिर इवेपोट्रांसपीरेशन, यानी कि इवेपोट्रांसपीरेशन का मतलब ये है कि ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन दोनों जब एक साथ होता है, कंबाइंड होता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन। और जब जो लिक्विड फॉर्म में लॉस होता है, यानी कि जैसे ही वाटर लॉस होता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें दो टाइप पे होते हैं। पहला टाइप होता है गटेशन। गटेशन के माध्यम से जो भी लॉसेस होता है वाटर वो गैस लिक्विड फॉर्म में होगा। और दूसरा होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब जो पौधे में होता है ये इंजरी पार्ट में होता है, मतलब इंजरी प्लांट में होता है। जैसे कोई प्लांट कट गया है तो वहाँ से जो भी गम लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उन्हीं को बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ये क्या हो गया, ये गैसियस फॉर्म में थोड़ी हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में लॉस हो रहा है। अब एक एक करके हम इस परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे वाटर लॉस इन द वेपर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेपर बोल दीजिए या गैसियस फॉर्म में मतलब लॉस हो रहा है, दोनों में किसी भी प्रकार से लॉस हो रहा है तो वो क्या हम कहेंगे उसको कि ये वाटर फॉर्म में हो, मतलब वेपर फॉर्म में लॉस हो रहा है। जिसमें से पहला आएगा आपको ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, अब इसके जो लीफ है इसके सरफेस से, मतलब जो लीफ के सरफेस से स्टोमाटा, जैसे सरफेस पे स्टोमाटा होता है, उसके सरफेस से ही वाटर को लॉस हो जाना। अब वाटर का लॉस होने से पहले एक छोटा सा हम कंसेप्ट समझ लेंगे कि वाटर आता कैसे है, प्लांट एक्सेप्ट मतलब प्लांट अपटेक कैसे करता है वाटर को। जैसे मान लो कि कोई भी रेनफॉल होता है या किसी भी फॉर्म में जब वाटर हमारे अर्थ पे आता है, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि एनी फॉर्म ऑफ द वाटर इन फॉल इन द सॉइल, यानी कि सॉइल पर जो भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो आइस के फॉर्म में हो रहा है, वाटर के फॉर्म में हो रहा है, गैसेस फॉर्म में हो रहा है, किसी भी फॉर्म में जब हमारे सॉइल पे वाटर आता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और जैसे ही प्रेसिपिटेशन सॉइल में होता है, सॉइल में वो क्या करता है, लीचिंग के माध्यम से कुछ नीचे चला जाता है, कुछ कैपिलरी पोर्शन में रह जाता है। फिर वहाँ से क्या करता है, रूट धीरे धीरे सॉइल को, मतलब धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करता है वहाँ से जाइलम के माध्यम से, यानी कि जो जल का एंजाइम है, मतलब जाइलम एंजाइम है, उसके माध्यम से जल सारे लीफ में सारे पत्तियाँ में जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए वहाँ पे काम करता है। बट इसमें क्या होता है कि जब कोई, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अपटेक किया फॉल से, बट वहाँ पे गैसियस फॉर्म में, मतलब गैस के माध्यम से या वेपर के फॉर्म में उसके लीफ से वाटर जब लॉस हो जाता है तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन में आप याद रखेंगे कि लीफ से यहाँ प्लांट में पानी लॉस हो रहा है, यानी कि लीफ से जो भी प्लांट में लॉसेस होगा वाटर का, उसे हम, देखिए अगर लीफ से वाटर लॉस हो रहा है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे
जैसे आपको बता ही दिया कि प्लांट अपटेक करता है वाटर को। वाटर कैसे आता है, तो वो प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो यानी कि सॉइल पे यानी कि अर्थ पे जो भी वाटर किसी भी फॉर्म में आता है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बारिश हुआ, जैसे आप सिंपल से समझ लीजिए कि यहाँ रेनफॉल हुआ, बारिश हुआ, ये मिट्टी पे आई और क्या हुआ कि कैपिलरी एक्शन तक पहुँचा, यानी कि सॉइल सैचुरेट हो गया। और कैपिलरी एक्शन के माध्यम से कैपिलरी एक्शन जब होगा उसके माध्यम से प्लांट रूट हेयर से अपना वाटर अपटेक करेगा और वहाँ से जो जाइलम होता है सारे प्लांट के लीफ में पहुँचाने का काम करता है। और उस लीफ से यानी कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उस लीफ से जो वाटर लॉसेस होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। या यहीं परिभाषा लिखा हुआ है कि वाटर लॉसेस फ्रॉम द लीफ सरफेस, यानी कि जो प्लांट का लीफ सरफेस होता है वहाँ से होता है। किस फॉर्म में होता है, तो ये वेपर फॉर्म में होगा या गैसियस फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपीरेशन को मेजर कैसे करेंगे, मेजर इट मीन्स कि कैसे पता लगाएंगे कि कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है या ट्रांसपीरेशन होता है तो किस प्रक्रिया से होता है। तो इसके लिए हम फोटोमीटर का यूज़ करते हैं। फोटोमीटर का यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि ट्रांसपीरेशन कितना हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं। पहला तो वाटर लॉस, ये अभी वेपर फॉर्म में जो भी वाटर लॉस हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला ट्रांसपीरेशन देखा, दूसरा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब ये ट्रांसपीरेशन की जैसे ही होता है। जैसे हमने आपको बताया कि मानो कोई भी सॉइल पे मतलब पानी आ रहा है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इमेज के माध्यम से वर्षा हो रही है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि सॉइल पे जब भी वाटर आता है उसे सॉइल सरफेस पे प्रेसिपिटेशन होता है। अब इससे क्या होता है, जो प्लांट लीफ से हो रहा था उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब वाटर सरफेस से होगा, सॉरी सॉइल सरफेस से जो भी वाटर का लॉसेस होगा उसे हम इवेपोरेशन कहेंगे। तो आपको दो चीज़ें की पॉइंट याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन में आप सॉइल का जो भी लीफ होगा उससे लॉस होगा, इवेपोरेशन में हम सॉइल सरफेस से लॉस होता है। किससे लॉस होता है, सॉइल सरफेस से लॉस होता है। यानी कि परिभाषा में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वाटर लॉसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल बॉडी, यानी कि सॉइल सरफेस, जैसे मान लो यहाँ सॉइल है और इस पे जो रेनफॉल हुआ यानी कि प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ से जो सनलाइट आया, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से जो लॉसेस हो रहा है उसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। यानी कि दो चीज़ें, ट्रांसपीरेशन में प्लांट की लीफ से हो रहा था, इवेपोरेशन में क्या होगा, सॉइल सरफेस जो होगा उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन का परिभाषा हमने देख लिया कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस बॉडी इन द वेपर फॉर्म, मतलब वेपर फॉर्म में सॉइल सरफेस से जो हो रहा है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तीसरा इसी में देख लेते हैं वाटर लॉस वेपर फॉर्म में, जो भी वाटर वेपर फॉर्म में लॉस होता है उसी में हम देख रहे हैं। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन, अब यहाँ क्या हुआ, यानी कि जो सॉइल सरफेस से हो रहा है वो भी और जो प्लांट सरफेस से हो रहा है वो भी, दोनों जब एक साथ वाटर का लॉस होता है उसको हम इवेपो ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। जैसे देखो यहाँ दोनों परिभाषा एक ही टॉपिक में है। इवेपो ट्रांसपीरेशन, इवेपो मतलब जो सॉइल सरफेस से हो रहा है, ट्रांसपीरेशन मतलब सॉइल का जो भी मतलब प्लांट का जो भी सरफेस है उससे हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। एग्जांपल का अगर बात करें तो वाटर लॉस कंबाइंड मतलब दोनों एक साथ है, फ्रॉम द लीफ ऑफ द सरफेस, यानी कि जो सरफेस होता है उसकी लीफ से, ऑफ द प्लांट के सरफेस से लीफ से भी हो रहा है तो इसे ट्रांसपीरेशन, और सॉइल सरफेस से हो रहा है यानी कि सॉइल सरफेस से जो वाटर होता है तो इवेपोरेशन, और जब दोनों कंबाइंड होता है तो इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे वर्षा हुई सॉइल सरफेस पर जो भी वाटर आया उसे प्रेसिपिटेशन कह दिए। प्रेसिपिटेशन मतलब यही होता है कि सॉइल का किसी भी फॉर्म में, मतलब सॉइल पे किसी भी फॉर्म में पानी का आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब जो वो प्लांट से अगर लॉस हो रहा है तो उसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे, जहाँ आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट जब ज़्यादा हो जाता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्लांट मतलब सॉइल सरफेस से जो भी वाटर लॉस होता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। और जब दोनों एक साथ होते हैं कंबाइंड में तो उसे इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और देखिए फोटोमीटर से हम क्या माप रहे थे, तो ट्रांसपीरेशन, फोटोमीटर से हम ट्रांसपीरेशन माप रहे थे, लेकिन अगर यहीं पे लाइसीमीटर की बात किया जाए तो इसे इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी कि जब दोनों एक साथ वाटर का लॉस होता है उससे हम क्या नापते हैं, उसको हम किस मीटर से नापते हैं, तो लाइसीमीटर से नापते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसपीरेशन किससे नापते हैं, तो फोटोमीटर से। इवेपो ट्रांसपीरेशन किससे नापते हैं, यानी कि दोनों जब एक साइड कंबाइंड हो तो उसे हम लाइसीमीटर से नापते हैं। अब देखिए दूसरा जो टाइप है वो है वाटर लॉसेस इन द वेपर फॉर्म। सॉरी यहाँ वेपर फॉर्म नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसके लिए आप समझ आते हैं, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होगा। तो वाटर लॉस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लिक्विड, यानी कि लिक्विड क्या है, पानी की तरह जैसे ही लॉस हो रहा है।
तो इसमें गटेशन पहला होता है। पहला गटेशन के माध्यम से जो वाटर होता है, वाटर जो प्लांट सरफेस से जो लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गटेशन। अब गटेशन होता क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने देखा क्या, हमेशा आप रियलाइज़ करेंगे या नहीं देखे हैं तो देखिएगा, जब भी आप भी मॉर्निंग के समय में निकलेंगे तो प्लांट के लीफ, जो भी प्लांट का लीफ होगा उसका जो मार्जिनल पोर्शन होगा, मार्जिनल पोर्शन क्या होता है, प्लांट के लीफ से सबसे नीचे वाला जो सतह होता है, मतलब सबसे मार्जिनल जो टिप वाला पोर्शन होता है उसको हम मार्जिनल पोर्शन कहते हैं। इस मार्जिनल पोर्शन से क्या होता है कि पानी का लॉसेस होता है, मतलब वाटर का लॉसेस होता है। और ये जो वाटर होता है इनप्योर वाटर होता है, इसका लॉस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनप्योर वाटर है, ऐसे भी प्लांट कोई बेनिफिट पहुंचा नहीं रहा है। तो ये जो लॉस होता है इसे गटेशन कहते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो वाटर लॉस फ्रॉम द मार्जिनल पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ, देखो इन द नाइट एंड द अर्ली मॉर्निंग, ये ज़्यादातर नाइट में होगा या अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही आप सुबह के समय में जाएंगे तो देखेंगे कि मतलब मतलब जो भी प्लांट था उसके मार्जिनल, प्लांट के लीफ के मार्जिनल से लिक्विड फॉर्म में जो वाटर का लॉस हो रहा था। और आप आप ये भी चीज़ मिलाते होंगे कि जब भी आप फील्ड में निकलते होंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के समय, तो आप देखते होंगे कि धूप में पानी लगा हो। तो ये किस प्रक्रिया से होता है, गटेशन की वजह से होता है। तो गटेशन की वजह से क्या होता है कि प्लांट के जो मार्जिनल पार्ट होते हैं वहाँ से इम्प्योर वाटर का लॉसेस होना लिक्विड फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ, मतलब किसके हेल्प से होता है, तो हाइड्रोथोड एक सेल होता है, हाइड्रोथोड एक सेल होता है, हाइड्रोथोड एक सेल होता है, उसके माध्यम से प्लांट में पाया जाता है, उसके माध्यम से वाटर का लॉस होता है। ये क्या होता है, ये इंजर्ड प्लांट होता है। देखो उसमें जब भी हम ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे थे, इवेपो ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे थे या इवेपोरेशन पढ़ रहे थे, उसमें कोई भी प्लांट इंजर्ड नहीं था, मतलब अनइंजर्ड प्लांट था, अनइंजर्ड प्लांट था। और ये भी प्लांट जो होता है अनइंजर्ड प्लांट होता है, और ये नेसेसरी होता है, वाटर का लॉस होना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अनइंजर्ड प्लांट, यानी कि अनइंजर्ड का मतलब है हेल्दी प्लांट। वैसा प्लांट जो हेल्दी प्लांट में से अगर ये गटेशन वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में लॉस हो रहा है उसे गटेशन कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे भी आप सुधार कर लेंगे क्योंकि वहीं स्लाइड का लिखा हुआ यहाँ भी आ गया है। तो आप इसे लिक्विड फॉर्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वाटर लॉस इन द लिक्विड फॉर्म। मतलब हम लोग तो वेपर फॉर्म में देख लिए, तीन प्रकार का होता है, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन। और वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म की बात करें तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है गटेशन, जो हमने देखा कि मार्जिनल पार्ट से जो वो भी प्योर मतलब इनप्योर वाटर और इंजर्ड प्लांट, मतलब जो भी स्वस्थ प्लांट हेल्दी प्लांट होते हैं वहाँ से उसके प्लांट के लीफ से जो मार्जिनल में वाटर का लॉस होना, हम उसे गटेशन कहते हैं। दूसरा है ब्लीडिंग या एक्सुडेशन। ब्लीडिंग का मतलब होता है कटना, यानी कि जैसे ही आपके पैर कट जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इंजर्ड प्लांट, ये किस में होता है, इंजर्ड प्लांट, यानी कि अनहेल्दी। वैसा प्लांट जो अनहेल्दी है, यानी कि उसके प्लांट के स्टेम में कोई भाग कटा हुआ है और वहाँ से जो वाटर का लॉस हो रहा है किस फॉर्म में होगा, तो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन एक गम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे देख रहे हैं आप प्लांट में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्लांट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कटा हुआ भाग यहाँ पे है, शो कर रहा है, और यहाँ से गम लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। आपने अक्सर देखा भी होगा किसी भी प्लांट के तो यहाँ से क्या हो रहा है कि प्लांट गम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग या एक्सुडेशन, यानी कि गम लाइक स्ट्रक्चर बनाना। अब ब्लीडिंग इन द प्लांट, एक्सुडेशन ऑफ द वाटर एंड द सेल सैप थ्रू द कट ऑफ द वीडिंग इन द प्लांट और ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, यानी कि किसके वजह से होता है, तो हाई रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी कटिंग होता है इसमें लिक्विड फॉर्म में, यानी कि गम लाइक स्ट्रक्चर से प्लांट अपना वाटर को लॉस करता है। और ये कैसा होता है, हमने आपको बता दिया कि इंजर्ड प्लांट में होता है। ऐसे प्लांट जिसमें कटा हुआ हो या इंजर्ड हो, अनहेल्दी प्लांट हो, उसमें जो वाटर का लॉस होता है इन द लिक्विड फॉर्म, तो उसे हम ब्लीडिंग या एक्सुडेशन कहते हैं। और ब्लीडिंग से साफ मतलब है कि ब्लीडिंग का मतलब ही होता है कि बहाव होना, यानी कि कट जाना। अब ये तो देख लिया हमने दोनों फॉर्म, यानी कि अगर वाटर जब भी लॉस हो रहा है, जैसे हमने आपको हम यहाँ बता दें, वाटर एक तो लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, एक वेपर फॉर्म में हो रहा है। तो वेपर फॉर्म में हमने जान गया कि इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन वो वेपर फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म में आप यहाँ सुधार कर लेंगे, लिक्विड फॉर्म में क्या हुआ, तो एक ब्लीडिंग हुआ, गटेशन हुआ। गटेशन क्या होता है, तो मार्जिनल पोर्शन से जो भी प्लांट का मतलब वाटर लॉस होता है। और दूसरा हो गया ब्लीडिंग या एक्सुडेशन। ब्लीडिंग मतलब कट जाना, यानी कि प्लांट में कोई भाग कटता है, वहाँ से जब भी वाटर इनप्योर वाटर लॉस होता है तो उसे हम गटेशन या एक्सुडेशन कहते हैं। ये गम लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये अनहेल्दी प्लांट में दिखने को आपको मिलता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। एंटी ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है कि जो भी हमारा वाटर लॉस हो रहा है वेपर फॉर्म में,
अब देखो, गटेशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या ब्लीडिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गटेशन जो होता है वो नेसेसरी होता है, नेसेसरी एविल होता है, यानी कि वहाँ प्लांट पार्ट से जो भी वाटर निकल रहा है वो ज़रूरी होता है, चूँकि वो इनप्योर वाटर होता है। ब्लीडिंग होता है वो भी मतलब अनहेल्दी प्लांट में होता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। बट एंटी ट्रांसपीरेशन का मतलब है कि जो भी वाटर जो लॉस हो रहा है प्लांट के लीफ पार्ट से, यानी कि जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है उसको लॉस करना। एंटी मतलब क्या होता है, उसके मतलब विरुद्ध, और ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, वाटर लॉस इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट लीफ, यानी कि प्लांट लीफ पे जो भी वाटर फॉर्म हो रहा है उसके विरुद्ध काम करना, यानी कि उसको रोकना एंटी ट्रांसपीरेशन कहलाता है। यानी कि सब्सटेंस विच when applied to the plant retarded their the transpiration, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो हम अप्लाई करते हैं प्लांट की लीफ पे वो क्या करता है, रिटार्डेड देयर ट्रांसपिरेशन, उसके ट्रांसपिरेशन को रिटार्डेड मतलब रोक देता है। अब इसमें तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टोमाटा क्लोजिंग, यानी कि जो भी प्लांट पे स्टोमाटा पाया जाता है उस स्टोमाटा को बंद कर देंगे। जब स्टोमाटा बंद कर देंगे तो उसके जो रंध्र बंद हो जाएंगे तो वहाँ से वाटर का लॉस होना बंद हो जाएगा, डेफिनेटिव बात है। एक होता है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग मतलब उसके लेयर पे एक फिल्म की तरफ फॉर्मिंग बना देना, जहाँ से क्या होगा कि वाटर वो अपटेक ही नहीं, मतलब वाटर ये लॉस ही नहीं कर पाएगा। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव टाइप। रिफ्लेक्टिव टाइप का मतलब है कि जैसे ही सनलाइट या टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर लेगा, उस पर एक लेयर सा बना हुआ रहेगा, उस पर जैसी लाइट पड़ेगा वो पूर्णतः फिर उसी डायरेक्शन में चल रहा। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट आया फिर उसी माध्यम में चला गया, उसे हम रिफ्लेक्टिव लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लाइट भी कर सकते हैं, मतलब ये टाइप होता है। अब स्टोमाटा क्लोजी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पीएमए यूज़ करते हैं, यानी कि फिनॉल मर्क्यूरिक एसिड, यानी कि फिनॉल मर्क्यूरिक एसीटेट जो भी सब्सटेंस होता है उसका अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टोमाटा क्लोजिंग हो जाता है, यानी कि स्टोमाटा बंद हो जाता है, वहाँ से वाटर का लॉस नहीं होगा। एबीए एब्सिसिक एसिड भी स्टोमाटा क्लोजिंग में काम करता है, और जैसे हम अप्लाई करेंगे तो वो स्टोमाटा यानी कि उसके रंध्र बंद हो जाएंगे और वहाँ से ट्रांसपीरेशन होना बंद हो जाएगा। दूसरा होता है O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसमें काम करता है, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि वहाँ पे रंध्र जो होगा वो बंद हो जाएगा और वो प्रॉपर सही से काम नहीं करेगा, तो फिर वहाँ से प्लांट ट्रांसपीरेशन नहीं लेगा। अब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, मतलब वो लॉस नहीं होगा वाटर, और वाटर लॉस नहीं होगा तो इसको हम एंटी ट्रांसपीरेशन सब्सटेंस बोल देंगे। अब दूसरा देखते हैं फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस। फिल्म फॉर्मिंग का मतलब होता है कि एक लेयर बना देना। मान लो कि ये कोई प्लांट लीफ है, इस लीफ पे एक एयर टाइप के बना देना ताकि कोई भी मतलब प्लांट में जो भी वाटर लॉस हो रहा है ये वाटर लॉस ना हो पाए। इसमें हम वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक फिल्म यानी कि प्लास्टिक एक फिल्म यूज़ करके इसको ढक सकते हैं, या सिलिकॉन वायल आता है, यानी कि सिलिकॉन वायल आता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं, तो सिलिकॉन लगा सकते हैं। और तीसरा है आपको रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब जैसे ही प्लांट के लीफ पे लाइट आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाटर को, फिर ये लॉस नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टिव टाइप में कैरोनाइट आता है, कैरिलोनाइट आता है। तो ये टाइप आप याद रखेंगे, तीन टाइप, स्टोमाटा क्लोजिंग, फिल्म फार्मिंग और रिफ्लेक्टिव, और इनका एग्जाम्पल बहुत जगह एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप यहाँ से याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे इस वीडियो का तो अब ख़त्म हो चुका है, बट हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि वाटर लॉस, अब वाटर लॉस तीन फॉर्म में हो रहा है। एक तो हो रहा है वेपर फॉर्म, एक हो रहा है वेपर फॉर्म, एक होता है गैसियस फॉर्म जिसे वेपर और गैसियस दोनों सेम ही होता है, और एक होता है लिक्विड फॉर्म। तो इसमें हमने देखा इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन और इवेपोट्रांसपीरेशन। इवेपोट्रांसपीरेशन देखिए, पहले हमने ट्रांसपीरेशन में क्या देखा था, वाटर का लॉस हो रहा है लेकिन प्लांट लीफ से होगा, यानी कि लीफ के पार्ट से होगा। और इवेपोरेशन में क्या देख रहे थे, वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द सॉइल सरफेस यानी कि सॉइल बॉडी से होगा। और इवेपोट्रांसपीरेशन दोनों जब एक साथ हो जाता है तो प्लांट लीफ और सॉइल सरफेस दोनों साथ में ही होता है। तो ये वेपर लॉस में देखे थे। और दूसरा देखे थे हम लोग लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में कितना था, एक था गटेशन जिसको हमने बताया था कि प्लांट के मार्जिनल पार्ट से लॉस होता है। दूसरा होता है ब्लीडिंग में जहाँ कट जाता है, या एक्सुडेशन वहाँ से होता है, वहाँ से जो लॉस होता है वो
सूक्ष्म ब्लीडिंग कहते हैं। और तीसरा हमने देखा कि इसको कैसे रोकते हैं, यानी कि ट्रांसपीरेशन को हम कैसे रोकते हैं, उसे एंटी ट्रांसपीरेशन, उसमें स्टोमाटा क्लोजिंग, फिल्म फॉर्मिंग और रिटार्डेंट हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वाटर लॉसेस को समझा, वाटर लॉसेस किस किस प्रक्रिया से होकर लॉस होती है और कौन कौन एक्टिविटी काम करती है। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे। और साथ में साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम में हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।